हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा मैट बनाना सिखाऊंगी और इसके लिए हमने सबसे पहले रोजबड योयोज बनाने हैं। ये मैंने आपको वीडियो नंबर 113 में सिखाया है कि ये हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप ये बनाएं। और अगर आप ये नहीं बनाना चाहते तो आप डबल क्लॉथ लेके और उसको सिल के और उसको सीधा करके यूं एक राउंड सर्कल बना सकते हैं। ये थोड़ा स्टिफ होना चाहिए ताकि आपका मैट जो है वो स्टिफ बने। तो उसके बाद मैंने इसके चारों तरफ एंकर के थ्रेड के साथ क्रोशे किया है। क्रोशे वर्क मैंने 0.75 mm नीडल के साथ वर्क किया है। इसे 10 नंबर नीडल भी बोलते हैं। और जो एंकर का गोला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसका नंबर नहीं है, ये आर्टिकल 4054 है। नंबर जो है वो 40 है। 20G जो है वो थ्रेड का वेट है। 40 इसका नंबर है। 40 मीन्स जो थ्रेड है वो थोड़ा बारीक होता है और इस कलर का जो नंबर है इसके अंदर की तरफ यहाँ पे अटैच होता है। वो मेरे से ये मिसप्लेस हो गया है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये जो गोला है 20G सब पे लिखा होता है, लेकिन 20G का मतलब ये 20 ग्राम का गोला है। थ्रेड का जो वेट है वो 20 ग्राम है और ये आर्टिकल नंबर है 4054। ये सब पे सेम होता है एंकर के थ्रेड्स में। और यहाँ पे 20 लिखा है, दैट मीन्स ये 20 नंबर का थ्रेड है, जिसमें कि ये थ्रेड जो है वो थोड़ा मोटा होता है। ये देखें, ये वाला जो पिंक थ्रेड है वो बारीक है और ये जो थ्रेड है वो थोड़ा मोटा है। मैंने ये जो वर्क किया है ये 40 नंबर के थ्रेड के साथ किया है। आप देख सकते हैं इसका नंबर, ये अंदर वाली जो साइड है इस पे अटैच रहता है। तो इसका नंबर, ग्रीन कलर का नंबर मेरे पास है, ये देखें 245, लेकिन पिंक का मेरे से मिसप्लेस हो गया, कहीं गिर गया। जैसे ये लूज हो जाता है, कभी गिर जाता है। इस तरीके से आप एंकर का नंबर और आर्टिकल नंबर और थ्रेड नंबर जो है वो जान सकते हैं। अब मैं इसको आपको बनाना सिखा रही हूँ। आपने जब ये मैट बना लेनी है, उसके बाद हमने उसके ऊपर क्रोशे वर्क शुरू करना है। तो सबसे पहले मैंने इसके चारों तरफ ये फर्स्ट रो जो बनाई है ये सिंगल क्रोशे किया है, एक चेन और सिंगल क्रोशे। उसके बाद सेकेंड रो जो है उसमें हमने डबल क्रोशे करना है और एक चेन लेनी है। स्टार्ट हमने 4 चेन से शुरू करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमेशा 3 जो है वो एक डबल क्रोशे का लुक देगा और एक चेन एक्स्ट्रा होगी। और फिर उसके बाद हमने डबल क्रोशे, एक चेन, डबल क्रोशे, एक चेन, ऐसे करते हुए सेकेंड रो कंप्लीट कर लेनी है। ओके। जब हम थर्ड रो बनाने जाएंगे तो उसमें हमने सिंपल 5 चेन्स, एक जो हमारी स्पेस है इसको हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्पेस में हम इसको अटैच करते जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। फिर उसके बाद 5 चेन, सिंगल क्रोशे, एक गैप छोड़ के, फिर उसके बाद 5 चेन, सिंगल क्रोशे, एक गैप छोड़ के। इसी तरीके से हमने इसकी थर्ड रो कंप्लीट कर लेनी है। फोर्थ रो में भी हमने ये 5 चेन का ही लुक लिया है। तो इसमें हम जब इसके ऊपर टॉप पे सबसे पहले जाना होता है तो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए इसके सेंटर में आ जाना है। फिर उसके बाद 5 चेन और नेक्स्ट वाले की सेंटर में हमने फिर से इसको अटैच कर देना है। फिर 5 चेन, फिर इसको सेंटर स्टिच के ऊपर अटैच कर देना है। फिर 5 चेन्स और सेंटर स्टिच के ऊपर इसको अटैच करना है। इस तरीके से हमने फोर्थ रो कंप्लीट कर लेनी है। जब हमने फिफ्थ रो बनानी है तो ये जो हमारी जो वर्किंग स्पेस है, हमने सबसे पहले यहाँ पे हमारा फिनिश होगा। ये देखिए यहाँ पे फिनिश हुआ। इसमें हमने 4 चेन्स लेके डबल ट्रबल क्रोशे करना है। उसमें हम डबल ट्रबल क्रोशे में 2 बार अपने थ्रेड को अपनी क्रोशे हुक के ऊपर यूं रैप करते हैं, उसे डबल ट्रबल क्रोशे बोलते हैं। ये सब मैं पहले करवा चुकी हूँ। और उसके बाद हर एक जो वर्किंग स्पेस है उसमें हमने 4 टाइम डबल ट्रबल क्रोशे करना है। ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बीच में हमने एक चेन ले रखी है। ये देखिए, एक चेन, एक चेन। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जाएंगे तो 2 चेन्स लेंगे, उसके नेक्स्ट वाली रो में 3 चेन्स लेंगे। और जब हम ये वाली फोर्थ रो करेंगे तो उसमें हम फिर से 4 चेन ही लेते हुए यहाँ पे ये पूरा हम सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद ये देखें, फिफ्थ जो नेक्स्ट हमारी रो है, जैसे ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8 और ये नाइन्थ रो में हमने ये जो हमारी वर्किंग स्पेस बड़ी वाली है इसमें 2 टाइम डबल क्रोशे और फिर 3 चेन्स, फिर 2 टाइम डबल क्रोशे सेम होल में, और फिर उसके बाद इसके सेंटर में हमने इसको यूं
सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच करते जाना है और इसी तरीके से हम ये रो जो है अपनी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट रो जो है, जो कि समझनी आपको बहुत ज़रूरी है, वो है हमारी लास्ट रो जिसमें हमने फ्रिंज बनानी है। क्योंकि क्रोशे वर्क जिसको आता है वो देख के यहाँ तक आराम से बना सकता है, और उसके बाद जो ये फ्रिंज है उसको सीखना हमारे लिए एक आर्ट है जो मैं आपको आज सिखाऊंगी। तो उसके लिए हम देखें कैसे करते हैं। ये जो हमारी फर्स्ट ये एक जो चेन है इसके बीच में हम सिंगल क्रोशे कर लेते हैं। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम फिर डबल ट्रिपल क्रोशे करते हैं यहाँ पे और इस पॉइंट पे डालते हैं, और यहाँ पे हम यूं 1 2 एंड 3, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और इसको हम इसके बेस पे अटैच कर देंगे ऐसे। ये देखिए सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर उसको 2 को 1 कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे एक हमारी छोटी सी फ्रिंज बन रही है। तो फिर उसके बाद दोबारा से हम डबल ट्रिपल क्रोशे करते हैं सेम वर्किंग स्पेस पे। ये देखिए ये हमारी वर्किंग स्पेस है, ऐसे और फिर ऐसे ऐसे और ऐसे, और फिर उसके बाद 3 चेन्स 1 2 3, और फिर इसके बेस पे हम इसको अटैच कर देते हैं ऐसे सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर डबल ट्रिपल। इस तरीके से हम जहां 8 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे करते हैं। 1 2 एंड 3। फिर उसके बाद फिर से सेम स्पेस में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम इसके ऊपर यूं डबल ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में इसको अटैच करते हैं ऐसे। ये देखिए ऐसे और ऐसे सिंगल क्रोशे करते हैं। फिर उसके बाद फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशे और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस में। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी लाइंस हैं ये इवन नंबर में होनी चाहिए। तो आप इस तरह से स्टिचेस को नीचे से मैनेज करें कि आप ये इवन नंबर में आपके ये बने, क्योंकि हम एक स्पेस छोड़ते हैं और दूसरे में हम यूं राउंड वर्क करते हैं। तो अब हम फिर से उसी तरीके से इसमें भी फ्रिंज बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लास्ट वर्किंग स्पेस में भी इसी तरीके से 8 बार डबल ट्रिपल क्रोशे करके यहाँ पे इसको अटैच करना है। यहाँ से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट से, ये देखिए। सिंपली इसको हम सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ अटैच कर देंगे ऐसे,
और फिर एक एक्स्ट्रा स्टिच लेके और इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारी फ्रिंज बन गई। अब हम इस थ्रेड को पीछे की तरफ ले जाकर छुपा देंगे। थोड़ी दूर ले जाकर इसको हम ट्रिम कर देंगे ऐसे। और ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस थ्रेड को भी हम पीछे ही छुपा लेंगे। और फिर ट्रिम कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी ब्यूटीफुल मैट बनी है। तो आई होप आपको मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा होगा और आप भी इसी तरीके से मैट्स बना के अपने घर के कॉर्नर्स को डेकोरेट करेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।